जय श्री कृष्ण। पिछली बार जो हमने एपिसोड बनाया वो श्रीमद् भागवत के बारे में बनाया। उसके पहले हमने वेदों की चर्चा की, उपनिषदों की चर्चा की। भागवत तक आते आते ये बहुत सी बातें क्लियर होगी कि साहब जो गहराई है अध्यात्म की वो क्या है, और वो गहराई जो अध्यात्म की है उसका जो मेन बातें सारी वेदों में है, उपनिषदों में है, भागवत में है, श्रीमद् भगवद गीता में है। वो गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से ही सारा आया है। गुरु शिष्य संवाद होता था, गुरु होता था, शिष्य जो उनके भक्त होते थे, जो इस लाइन के, जो इस मार्ग के वो होते थे प्रतियोगी, जो मठों में रहते थे, गुरु की सेवा करते थे और गुरु से उस अध्यात्म के बारे में प्रश्न करते थे। उनको जो गुरु बताता था उनके सवाल के जवाब में, वो गुरु शिष्य संवाद है। पूरे अध्यात्म के इतिहास में बहुत से गुरु शिष्य संवाद हुए हैं, नामचीन हुए हैं। जैसे जनक अष्टावक्र का है, और भी हैं इस तरह से। तो जो ये जो संवाद है भगवद गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन श्री कृष्ण संवाद, वो सबसे उच्च कोटि का है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म की विद्या का ज्ञान दे रहे हैं। बहुत से प्रश्न अर्जुन ने किए, बहुत से जो प्रश्न अर्जुन कर ही नहीं सकता था, जो मनुष्य या प्राणी मात्र के जहन में जो सवाल उठ ही नहीं सकते, जो अध्यात्म के बहुत गहराई वाले हैं, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने खुद प्रश्न उठा के अर्जुन से कहा कि मैं वो ज्ञान तुझे विज्ञान के साथ कहूँगा। वो ज्ञान क्या है? भगवान ज्ञान स्वरूप है, मगर उसके पीछे का जो विज्ञान है कि वो एक जगह होते हुए भी सब जगह कैसे कार्य कर रहा है, और सब जगह होते हुए भी एक जगह कैसे है, ये जो विज्ञान है उसकी उपस्थिति में सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ होते हुए भी कहता कहता मैं करता हूँ, मैं जो करता ज्ञान मैं कर ही नहीं रहा। ये जो विज्ञान है उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तेरे को वो ज्ञान विज्ञान के साथ कहूँगा। ये गुरु शिष्य संवाद की पराकाष्ठा है। तो हम आज एक ये शुरू करेंगे कि गुरु और शिष्य का संवाद क्या होता है, और उसमें कैसे गहराई वाले संवाद शिष्य, क्यों कि जो मठों में शिक्षा होती थी, जो आश्रमों में शिक्षा होती थी, वो गहराई की होती थी। गुरु के पास जो जिस कोटि के साधक रहते थे उस कोटि के वो सवाल करते थे, तो वो धीरे धीरे ये पहचान जाते थे कि साहब मेरा सवाल, उनको एक आदेश होता था, साहब आप अपने जहन में पहले उस सवाल को 2, 5 बार 10 बार करो। जो हर एक चीज साधक के जितने जो मुमुक्ष हैं, जो भी जिज्ञासु हैं, उसके मन में सवाल उठेगा, तो वो सवाल जब उठेगा तो उसको अगर 2, 5, 10 बार वो अपने जहन में अपने इष्ट देव से, क्योंकि भगवान अंदर है, अंतःकरण में बैठा हुआ है, अगर वो सवाल बार बार उठाएगा तो जवाब अवश्य आएगा। ये उसका कमिटमेंट है कि साहब तू कर तो सही प्रश्न, पर प्रश्न कौन कर रहा है। फिर अगर वो प्रश्न मान लो उसको 2 बार 10 बार के बाद नहीं मिलता था तो गुरु का आदेश था तू फिर पूछ। क्यों कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी यही कहा कि अर्जुन तू तत्वज्ञानी के पास जाना। वो तत्वज्ञानी के पास जाने के लिए क्यों कहा? भगवान तो सामने खड़े थे ना। श्रीमद् भगवद गीता में यही कह रहे हो कि तू तत्वज्ञानी पास जाना, इसलिए कि भाई आ तो मैं तेरे साथ हूँ, मगर जो जिज्ञासु हैं, अनुरागी हैं, जो अध्यात्म के पथिक हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा तो तत्व ज्ञानी के पास जाना। तत्व ज्ञानी वो है जिसको तत्व का ज्ञान, परम तत्व परमात्मा का ज्ञान हो गया। ये नहीं सब कथावाचक या ये दूसरे ये दुनिया भर के, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो वो जो शिष्य संवाद था उसमें एक ऐसा लेवल था, ऐसा वो जो गुरु था वो उसकी जो भी जिज्ञासा थी उसको शांत कर देता था। इस लेवल का वो गुरु होता था। उसी संवादों को कई को शास्त्रों में, इतिहास में जगह दी। आज हम उसी हिसाब से वो बात करेंगे। एक प्रश्न बनाएंगे हमको दी कि साहब ये प्रश्न गहराई वाले हैं, हम गहराई के और श्रीमद् भगवद गीता के और अध्यात्म के विषय के अलावा कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। जो ये दुनिया भर के प्रश्न करते हैं उनसे हमको लेना देना नहीं है। हम तो अध्यात्म के विषय में, हमारा विशेष वस्तु ही श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, योग का शास्त्र है। योग का मतलब मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन,
तो उस परमात्मा से मिलन का जो मार्ग है वो अध्यात्म है, और उसमें जो कुछ भी आते हैं, जो जितने भी प्रश्न उठते हैं मुमुक्ष के, मोक्ष की इच्छा वाले के, जो पति के उसके, उनमें से कुछ उठाएंगे और 2-5 एपिसोड में आगे उठाते रहेंगे ताकि बहुत सी बातें क्लियर रह जाए। तो हम एक प्रश्न, पहला प्रश्न हम यहाँ उठाते हैं कि सच्चा भक्त की विशेषता है, वो गुण, वो योग्यताएं क्या होनी चाहिए। भाई सच्चा भक्त कौन होता है? ये अभी तक हमने गुरु की कर दी कि साहब ये जो कथा वाचेंगे वो गुरु नहीं है, और जो कथा के नाम से या दूसरे कृष्ण ये गीता के नाम से गीता क्लास, गीता सत्र और गीता वो आ जाओ उसमें, वो उनको भी गीता का ज्ञान नहीं है, अच्छे को नहीं है। अभी हम धीरे धीरे आएंगे, कई बातें एकदम ऐसा आती है कि साहब वो बोल दें, मगर लगता है कि बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारे को हमारे जो श्रोता हैं, जो भक्त हैं वाकई, उनसे संबंध है। हम दुनिया क्या करती है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पहला सवाल बनना है कि सच्चा भक्त, जो सच्चा भक्त होता है उसकी विशेषताएं, वो गुण, विशेषताएं वो गुण, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो उनका है कि जिसकी श्रद्धा सात्विक हो। सबसे पहली शर्त है भक्त के लिए कि उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की, तामसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और सात्विक श्रद्धा। तो सबसे पहली शर्त है कि उसकी श्रद्धा सात्विक हो। अगर उसकी श्रद्धा सात्विक नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 2 गुण दबा के तीसरा गुण ऊपर आता है। आप रजत को और तमस को दबाएंगे तो सात्विक ऊपर आएगा। हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, भक्त को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जो मुमुक्ष से, जो जिज्ञासु हैं, जो अनुरागी हैं, उनको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो हमारी श्रद्धा वाकई इस लेवल की है क्या कि हमारे को भगवान दर्शन दें, हमसे भगवान रूबरू हो जाएं, हमसे भगवान बात करने लगे, हमको दिशा निर्देश देने लगे, इस लेवल की है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जिसकी श्रद्धा सात्विक हो और अपने इष्ट के प्रति अनन्य भक्ति व श्रद्धा रखता हो, उसके साथ दूसरी उन्होंने शब्द है जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने निकाला कि साहब उसकी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, अनन्य भक्ति, अन्य धन न, केवल उसके प्रति, एक के प्रति। वो ये नहीं कह रहा साहब आप किसी पर्टिकुलर के लिए, आपका जो भी इष्ट है, जिसको भी हमारा अंतःकरण मानता है, मानता आया है, आप तो उसी पर अपनी भक्ति को कंसंट्रेट कर दें। उसके अलावा सबको निकाल दें। मंदिर में, अब तो मंदिरों में भी 10-10, 20-20 मूर्तियाँ होने लगी है, घर में भी मूर्तियाँ हैं। तो हमने क्या कर रखा है, तामसिक श्रद्धा का मतलब है कि हमने हमारी श्रद्धा को बांट रखा है। हमारी श्रद्धा का कोई लेवल ही नहीं है। उसने कह दिया वो मान लिया, उसने कह दिया वो मान लिया, इसने कह दिया वो मान लिया, टोना टोट क्या करने लगे। तो वो चीज तामसिक में आती है। तामसिक श्रद्धा नीचे, सबसे नीचे वाली श्रद्धा है। तो सबसे पहला उसने कहा है कि साहब श्रद्धा सात्विक हो, अपने इष्ट के प्रति अनन्य भक्ति हो, और श्रद्धा इतनी रखता हो कि साहब ये जो सच्चा मेरा गुरु है, इसकी बात अक्सर अक्सर सत्य है। दूसरा, जो अपने इष्ट की अलावा चिंतन नहीं करता हो, अपने इष्ट का ही चिंतन करता हो, वही अनन्य भक्ति, एक के लिए भक्ति, अन्य धन न, एक, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसका भी जो भी मान्यता है, जाए भी, उसकी भक्ति को मैं पूछ करता हूँ, वो कर देंगे। उसका उनका काम है। आपको केवल इतना करना है, भक्त को क्या करना है कि प्रॉपर लाइन, जिससे मंजिल, जो मंजिल की तरफ जाएगी, जो मार्ग मंजिल की तरफ जा रहा है, उसको चुनना है। अगर हम भटकते रहेंगे तो भटकने का जो कारण है वही ये, हम इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं साहब, ये जो भटक क्यों नहीं है, समझ मुझे नहीं आ रही। भगवत गीता में वो सब कुछ है और समझ में नहीं आ रही, उसका कारण क्या, वही है। तो अपने इष्ट के अलावा चिंतन नहीं करता है, और उसके विषयों को, और उसको विषयों के प्रति सदैव सावधान रहना चाहिए। जो विषय है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विषय हैं, शूल हैं। वो कहते हैं भगवान ये राक्षस यानी इनको मार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को, ये सबसे बड़े शत्रु हैं, शूल हैं। विषय जितने भी हैं उनको मार। ईश्वर में सच्चा प्रेम होने से विषयों से प्रेम दूर हो जाता है। अगर आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा सात्विक लेवल पे चल जाती है, तो उससे जो प्रेम होता है ना भगवान से, उससे विषयों से जो प्रेम है आपका, वो सब अपने आप दूर होता जाता है। ये नियम है, ऐसा नहीं कोपोल कल्पित बात होगी साहब ऐसा करने से कैसे होगा। ये नियम उन्होंने बनाया है कि 2 गुण दबाने से तीसरा गुण ऊपर आता है। ये फैक्ट है, यानी इसमें कोई वो नहीं है।
परमात्मा में आपका चित्त यदि आसक्त नहीं है, अगर आपका आसक्त नहीं होता कहीं का, तो आप अध्यात्म में प्राप्त प्रगति नहीं कर सकते। तो एक शर्त लिखी उन्होंने कि अगर आपका चित्त यदि आसक्त नहीं है भगवान के प्रति, आपकी आसक्ति इस लेवल की नहीं है, तो आप अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति थोड़ी हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने कहा कि साहब ये जो प्राप्ति है ना, ये 3 साल में भी हो सकती है, 6 साल में हो सकती है, 12 साल में हो सकती है, 24 साल में हो सकती है, 48 साल में हो ही जाती है। तो ये प्रगति उसकी जो वो है ना, चित्त यदि आसक्त नहीं है तो अध्यात्म आत्मा में आप अध्यात्म में आपका चित्त यदि आसक्त नहीं, आसक्त होना चाहिए परमात्मा में, उसकी आसक्ति ऐसी हो, तड़प ऐसी हो, मीरा की तरह, तुलसीदास जी की तरह, कपट जैसा प्रेम, जो यानी कई की हैं ऐसे जो उदाहरण है। उसके आगे है, सच्चे साधक को शरीर को तंदुरुस्त व खान पान पर संयम रखना चाहिए। सच्चे साधक को शरीर को, ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि युक्त आहार विहार, उसका आहार और विहार, आहार और विहार, आहार ऐसा होना चाहिए युक्त। युक्त किस लिए कहा कि जो साधक है ना, वो साधना करता है, वो साधना करता है, तो उस साधना के बाद धीरे 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 ये शरीर उस साधना के अनुकूल होते जाता है, भगवान की तरफ मुड़ जाता है, माया से प्रतिकूल हो जाता है, माया का दबाव छूटने लगता है, धीरे धीरे होता है, क्रमवार होता है, स्नेह स्नेह होता है। इधर स्नेह स्नेह माया का दबाव कम होता है, उधर स्नेह स्नेह माया का दबाव बढ़ता है। वो प्रभु का जो क्षेत्र है उसमें एंट्री मिलती जाती है। तो उसका अगर आहार विहार सही नहीं होगा तो शरीर का साथ देना, क्योंकि इस शरीर से ही वो उपलब्धि होती है, वो उपलब्धि जीते जी होती है, मरने के बाद कुछ नहीं होता। मरने के बाद कोई भी कुछ कहता है तो कबीर साहब ने कहा कि गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, वो झूठा विश्वास दे देता, गुरु स्वार्थी है वो। अगर वो कुछ कहता है कि साहब ऐसा बाद में मिलेगा, ऐसा बाद में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जीते जी उपलब्धि होती है। सच्चे तो शरीर तो एक शब्द है ये कि तंदुरुस्त, मैंने इसमें ये लिखा ना था, वो लिखा है कि तंदुरुस्त वो खान पान पर संयम रहने। तो हम जो आम भाषा में यूज करते हैं वो करते हैं स्वस्थ है, भाई स्वस्थ कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप स्वस्थ, वो गलत है। जो बीमारी वाला शरीर है उसको अतंदुरुस्त या तंदुरुस्त, जो तंदुरुस्त नहीं है तंदुरुस्त, और अतंदुरुस्त यानी बीमार हो गया वो दुरुस्त नहीं है। स्वस्थ क्या है, स्वस्थ अपने में स्थित। बुद्ध भगवान के पास उनका एक भक्त गया और उसने उस बुद्ध भगवान से उनके एक साथ वाले भक्त का जो उनके लेवल का था पहुंच गया था, पूछा कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। तो भगवान ने बुद्ध भगवान ने कहा कि भाई तू जाके पूछ ले, वो वहाँ कुटी में सो रहा है, आराम कर रहा है। तो वहाँ गया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने स्वास्थ्य बहुत बढ़िया मेरा, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप मेरे को स्वास्थ्य स्वस्थ नजर नहीं आ रहे। उसने क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो स्वस्थ हूँ, देखो घूम रहा हूँ। उन्होंने कहा आप संतुष्ट नहीं हो, आप तंदुरुस्त हो। बहुत गहराई वाली बात है, आप तंदुरुस्त हो, आप स्वस्थ नहीं हो। मैं स्वस्थ हूँ मगर मैं तंदुरुस्त नहीं हूँ। तब उसके समझ में आया कि जो शब्दों का हेर फेर है ना, वो क्या है, किस लेवल का होता है। तो साधक को जो आहार विहार है ना, हम क्या कहाँ ले जा रहे हैं हमारे श्रोता को, हमारे जो भी इस से जुड़े हुए हैं और जो इस आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहते हैं, उसको कहाँ ले जा रहे हैं कि वो कहीं से एक जगह से हम शुरू करेंगे। केवल 15 मिनट आपको ध्यान में बैठना है। वो हम बताएंगे कैसे बैठना है, क्या बताना है, क्या करना है, क्या नहीं। केवल 15 मिनट सुबह बैठे तो बहुत बढ़िया, आपके हिसाब से बैठे जब भी बैठे, कोई उसमें नियम नहीं है कि साहब आप कब बैठेंगे कब बैठेंगे। केवल आपके पूरे 48 घंटे के जीवनचर्या में 15 मिनट आपके इष्ट के लिए, किसी के इष्ट के लिए नहीं, आपके इष्ट के लिए निकालना है कि मेरे को मेरे इष्ट के लिए 15 मिनट निकालना है। उसका मेरे अंतःकरण से मेरे को उसको पुकारना है। वो कैसे पुकारेंगे वो विधि हम बताएंगे, वो कैसे सुनेगा, वो कब सुनेगा, किस तरह सुनता जाता है, वो सब हम बताएंगे। तो हमारा जो ये प्रयास है उधर ले जाने का है। तो उसका हम ये करेंगे भक्त की विशेषताएं, गुण क्या क्या योग्यता होनी चाहिए।
स्वस्थ और तंदुरुस्त। स्वस्थ जो अपने आप में स्थित है। क्यों? कि ये जो अपने आप में स्थिति है ना, ये स्थिति ऊपर जाते जाते उस परमात्मा में स्थिति मिलती है। आप पहले अपने आप में स्थित हो, ये आत्मा अपने आप को देखती है पहले, फिर उस परमात्मा को देखती है और उस परमात्मा में स्थित हो जाती है। और तंदुरुस्त जो तन से अर्थात शरीर से दुरुस्त है, भाई शरीर से दुरुस्त है वो तंदुरुस्त है। तो वो इसने कहा कि सब आहार विहार युक्त एकदम परफेक्ट होने चाहिए। कर सकते हैं हम, ज्यादा खा रहे हैं, अनसंड खा रहे हैं आप। और इसमें एक ये है, इस योग के अंदर आप प्रवेश करेंगे ना, तो कई काम आप करेंगे केवल शुरू। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू 2 कदम चल, बाकी तो मेरे पर छोड़। तो 2 कदम उनको चलना है, शुरू कर देंगे तो बाकी का सारा काम वो करेंगे। आपकी जीवनचर्या को भी वो दुरुस्त कर देंगे एकदम, और आपके आहार विहार हर चीज के ऊपर कंट्रोल करा देंगे। ये नियम है, ये उसका नियम है। जैसे 3 गुणों में नियम है ना, ऐसे ही इस अध्यात्म के मार्ग का नियम है। कई नियम है कि अपना मिलती रहती है। साधक को भजन हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। यानी ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो भक्त है ना, उसका भक्त का और भगवान का आपसी मामला है ये। इसमें बीच में कौन? अगर बीच में कोई होता है तो आपकी भक्ति, भगवान तो अपनी जगह है ना, आपकी भक्ति मेल है, आपकी भक्ति में मेल है, खोट है। आपके वो जो आपकी भक्ति में शुद्धता होनी चाहिए ना, प्योरता, अपने प्रेमी के प्रति, अपने सखा के प्रति, अपने दोस्त के प्रति, या अपने यार के प्रति। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, अमन को इकरारी क्या। तो जब वो जो बिछड़े हैं पियारे से, हमारा यार हम में है, तो जो यार भक्ति है, साधक को भजन गुप्त रूप से करना चाहिए। तो गुप्त रूप से क्यों करना चाहिए? उसका कारण क्या है? भगवान हमारे सबसे नजदीक, इतने नजदीक है जितने हमारे हाथ पैर हैं, या हम अपने आप को मानते हैं ना, तो मैं, जब हम एकांत में बैठते हैं, एकांत में वास के लिए इसीलिए कहता है भक्त को एकांत को वास कर लिए, इसलिए कहा जाता है कि तू एकांत में थोड़ा वास कर, ताकि तू अपने आप से मिलेगा तो सही ना। हमारा अपने आप से मिलन नहीं होता। तो भगवान हमसे सबसे नजदीक है, और हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान को अपने पास लाना चाहते हैं, तो हम दोनों के बीच में, भगवान के और भक्त के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो भजन है ना, ये गुप्त है। अगर भक्त थोड़ा सा भी शोषा करता है, दिखावा करता है, आडंबर करता है, किसी के लिए और के लिए करता है, तो वो सच्चा भक्त नहीं। उसको भक्ति छोड़ दीजिए, भक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रचार प्रसार या दिखावे से इष्ट भगवान प्रतिकूल हो जाते हैं। वो कहेगा अरे यार ये तो डिंडोरा पुरता है। आप किसी जो आशिक होता है ना, आशिक, वो प्रेमिका से प्रेम करता है। अगर प्रेमिका को ये लग जाए कि साहब ये मेरा जो प्रेमी है, ये मेरी बात चर्चा दूसरी जगह पे करता है, उसको भी बताता है, उसको भी बताता है, इसने उसको बता दी, उसका मन खट्टा हो जाए। तो भगवान के साथ भी ये वाली बात बिल्कुल परफेक्ट है कि जितना आप गुप्त अपने अंदर उसको मनन करोगे, उसका चिंतन करोगे, उससे प्रार्थना करोगे, उससे लड़ोगे, झगड़ोगे, आंसू आ जाए, ये सब प्रेम जब होता है ना, तब अपने आप सुनता है। उसको सुनने के लिए तो तैयार बैठा हूँ। और है क्या उसके पास काम? एक ही काम है, अपने भक्त की सुनना, उसके अलावा कोई काम ही नहीं। कह दिया उसने भगवान कि सब कुछ जो हो रहा है वो मेरे को, जो तू करता समझना है ना, उसको अकर्ता जान में कर नहीं करता। फिर आगे और कह दिया कि न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, और न जुगाड़ बिठाता हूँ। इतना कह दिया उसके बाद भी। तो भजन दिखावे की वस्तु नहीं है। भजन में अगर आपने दिखावा कर दिया, करते हैं ना, सुबह सुबह और साहब हम भजन में मंदिर जा रहा हूँ, दुनिया को दिखा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा, यानी वो दिखावा। इस क्षेत्र में, इस लाइन में भगवान प्रतिकूल हो जाते हैं। इतनी मोटी बात के दिवसे अलावा क्या, भक्त को समझ जानी चाहिए, कि श्रोता उसको समझ जानी चाहिए कि भगवान का, हमारा और भगवान का मामला है। उसमें वो दुनिया क्या करेगी साहब? आप अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, बुरे कपड़े पहन के जा रहे हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए जा रहे हैं। उसको भगवान से क्या लेना देना? भगवान तो आपका जो मन है, शुद्ध मन, उसको देख रहा है। आपका पवित्र मन है, उसको देख रहा है। आपकी श्रद्धा सात्विक है,
सबसे पहली शर्त है। आपकी श्रद्धा अगर सात्विक है तो बस वेलकम।